हर हर महादेव। आप सभी का डिवाइन टैरो 3333 में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा होगा। आप सब कुछ अच्छा ही मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। पॉजिटिविटी आपके पास आराम से आ रही होगी। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आप दूसरों के लिए भी पॉजिटिव सोचते हैं तो वही पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं आप अपने लिए भी मैनिफेस्ट कर लेते हैं। सो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ही सही, पर आप पॉजिटिव सोचिए तो पॉजिटिव ही आएगा। आज एक थोड़ा सा अलग कुछ करने का मन कर रहा है, तो हम पहले तो एक जनरल रीडिंग ले लेंगे, लेकिन वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ऐसे छोटे छोटे से रिचुअल्स, छोटी छोटी सी एक हैबिट बताऊंगी कि वो करने से आप किस तरीके से नेगेटिविटी हटा सकते हैं, अपने पूरे ऑरा को क्लीन कर सकते हैं, अपनी एनर्जीज को क्लीन कर सकते हैं। ऐसा करने से होगा क्या? ऐसा करने से ये होगा कि आपके घर में शांति बनी रहेगी, वेल्थ का जो फ्लो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, हेल्थ आपके घर में हर एक इंसान की अच्छी रहेगी। तो वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि पहले मैं रीडिंग करूंगी और उसके बाद में ही मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना है ऐसा जिससे आपके घर में पॉजिटिविटी बनी रहेगी, हेल्थ अच्छी रहेगी, बिजनेस अच्छा रहेगा, रिलेशनशिप्स अच्छी रहेंगी, सब कुछ अच्छा होगा और घर में एक तरीके की स्पिरिचुअलिटी भी आएगी। तो ध्यान दीजिएगा कि वीडियो के एंड तक बने रहना है। कोशिश कीजिए कि लाइक कीजिए, जैसे मैं आपको हमेशा बोल ही देती हूँ कि मुझे हार्ट्स बहुत पसंद हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, ये एक जेंडर इररिस्पेक्टिव रीडिंग है। टाइमलेस रीडिंग का मतलब ये होता है कि अगर आप इसे आज देख रहे हैं तो भी ये रेजोनेट कर सकती है, अगर आज आप एक साल के बाद देखेंगे तो भी ये रेजोनेट कर सकती है। अगर थोड़ी सी भी रेजोनेट करती है मेरी एनर्जी आपके साथ में, या आज की ऊर्जा, आज की इस टैरो डेक की जो एनर्जीज हैं वो आपके साथ में रेजोनेट कर जाती हैं, तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू कीजिएगा यूनिवर्स का, और थैंक यू कीजिएगा अपने ईश्वर का, चाहे जिन भगवान को आप मानते हों। और अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ी सी और क्लैरिटी की ज़रूरत है, या आपको और थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए किसी भी एक टॉपिक पे रिलेटेड, आप मुझे डीएम कर सकते हैं और मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। प्लीज़ शेयर कीजिए, प्यार दीजिए, जिसको ज़रूरत है उनको तो शेयर ज़रूर कर दीजिए। क्या पता किसी और की लाइफ आपके थ्रू अच्छी हो जाए, उनको थोड़ी हीलिंग मिल जाए। तो ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। मैं स्प्रेड लेने वाली हूँ, मैं कार्ड्स नहीं निकालूंगी आज, मतलब स्प्रेड करके और फिर कार्ड्स निकालूंगी। सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के दिन, आज के सुबह जब आपके पार्टनर मॉर्निंग में उठे थे तो वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। क्या वो आपको प्यार से सोच रहे थे, प्यार से याद कर रहे थे, या कहीं ना कहीं डरे हुए थे? कहीं ये तो नहीं सोच रहे थे कि अरे यार कहीं उसका फ़ोन ना आ जाए, कहीं उसका कोई मैसेज ना आ जाए, ये तो नहीं सोच रहे थे। तो आज हम उनका कच्चा चिट्ठा खोल देते हैं कि जब वो मॉर्निंग में उठे तो मेरे जो व्यूअर्स के पार्टनर्स हैं वो उनके बारे में क्या सोच रहे थे, अच्छा भला बुरा बढ़िया क्या था आज उनके मन में। तो मैं स्प्रेड लूंगी, स्प्रेड निकालने के बाद में उसमें से मैं कार्ड्स निकालूंगी और हम देखेंगे कि उनके मन में आज आपके बारे में क्या चल रहा था, ठीक है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दया कीजिएगा मैं सही हीलिंग कर पाऊँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मेरी एनर्जीज मेरे व्यूअर्स के साथ में ज़रूर कनेक्ट कर जाए। उनके पार्टनर्स आज उनके लिए क्या सोच रहे थे। पहला कार्ड दे दीजिए यूनिवर्स, क्या सोच रहे थे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनके बारे में। लेट्स सी। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, ठीक है। 2 नंबर की ऊर्जा आई है और ये कार्ड बहुत स्पेसिफिकली ये बताता है कि बहुत ही अच्छे मन से आपको सोच रहे थे। उनके मन में ये चल रहा था कि आप दोनों का कुछ भी रिलेशनशिप हो इस वक्त, चाहे कैसे भी सिचुएशनशिप आप लोगों के बीच में चल रही है, लेकिन वो बहुत ही इस उम्मीद में है, मतलब बहुत पॉजिटिव है वो आपको लेकर के, इस पूरी सिचुएशन को लेकर के। इनको लगता है कि आप दोनों ने मिलकर के, आपने और आपके पार्टनर ने मिलकर के इस रिलेशनशिप के लिए मेहनत तो पूरी की है। जब आप लोग साथ में आए होंगे तो आपको एक बहुत ही प्यारी सी एनर्जी फील होती होगी एक दूसरे के साथ में। स्पिरिचुअल कनेक्शन भी आप लोगों को कहीं ना कहीं फील ज़रूर होता होगा जब आप मिले थे साथ में। और अभी भी वो सोच रहे हैं कि आगे जाकर के इस रिलेशनशिप को किस तरीके से सुंदर बना सकते हैं। उनके हाथ में पूरी पावर है, वो ये चाहते हैं कि आप दोनों साथ रहें और आगे चल करके इस दुनिया की जितनी भी खूबसूरत चीज़ें हैं, जितने भी उतार चढ़ाव भी हैं, तो वो भी आप दोनों साथ में मिलके ही पूरा करें। वो आपको आधे रास्ते में कभी नहीं छोड़ेंगे, ये तो बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा है। वो आपके साथ में एक सेटलमेंट वाली फीलिंग फील करते हैं।
उन्हें शायद लगता है कि आप एक बहुत ही परफेक्ट स्पाउस मटेरियल हैं। शायद बहुत देर से मिले आप दोनों, तो अलग-अलग हैं, सेपरेटेड हैं, हो सकता है अलग-अलग लोगों से शादीशुदा हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, आपके क्रश हो सकते हैं। एक कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिनके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन आप थोड़ा-सा परेशान हैं कि वो मेरे बारे में शायद क्या सोच रहा है, सोच भी रहा है कि नहीं सोच रहा है। तो निश्चिंत हो जाइए व्यूअर्स, आपके पार्टनर्स आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं। उनके मन में आप चलते रहते हो और वो ये कोशिश करते हैं कि वो कहीं पे भी बैठे हों, वो ज़रूर आपको मैसेज तो कर दें, आपको बता के रखें कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, आज कुछ नया करने जा रहे हैं तो क्या करने जा रहे हैं, क्या नया हो रहा है। बहुत ही उम्मीद है इस रिश्ते से उनको आगे चल कर के शायद कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस फ्यूचर में आ सकती हैं, जो मैं ये बोलूँगी कि बहुत पता नहीं मैं आपको कैसे बताऊँ। मतलब हो सकता है कि जिस रिलेशनशिप में अभी आप दोनों अलग-अलग हैं, आप दोनों उस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाएँ, मतलब अपने-अपने अभी जो रिस्पेक्टिव पार्टनर्स हैं और फिर कहीं जाकर के आप दोनों साथ हो जाएँ। अब प्लीज़ जैसा आपको लग रहा है उस तरीके से ही इसे लीजिएगा। पॉसिबिलिटी तो है कि आप दोनों का फ्यूचर बहुत प्यारा होने वाला है। एटलीस्ट आपके पार्टनर उसी एक मिस्टिकल एनर्जी के अंदर हैं, उसी एक एनर्जी को सोचते और फ़ील करते रहते हैं। शायद वो आपका टच फ़ील करना चाहते हैं, शायद आपने जो अच्छा वक़्त पहले बिताया था उसे याद करते हैं, शायद उसे वो रिपीट करना चाहते हैं। शायद वो ये भी सोच रहे हैं कि काश ऐसा हो जाए कि हम दोनों आगे चलें, हाथ में हाथ डाल कर के आगे बढ़ जाएँ, किसी नदी के किनारे हम जाएँ, किसी बीच पर जाएँ। ऐसी भी शायद उनकी एनर्जी हो सकती है और बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी वो आपके लिए फ़ील करते हैं। आई आई थिंक आपके पार्टनर को ऐसा भी फ़ील होता है, जब भी वो आपसे फ़ोन पे बात करते हैं, आपसे मिल कर के बात करते हैं या फिर वीडियो कॉल ही क्यों ना करते हों, तो उन्हें ये ज़रूर फ़ील होता है मेरे व्यूअर्स कि काश आप उनकी वाइफ़ होते या आप उनके हस्बैंड होते, तो आज समय कितना अच्छा होता, आज का वक़्त कितना प्यारा होता। वो आपसे अपने दिल की सारी बातें करना चाहते हैं, जस्ट एज़ अ वाइफ़ और एज़ अ हस्बैंड। बहुत प्यारी ऊर्जा है। मैं एक और कार्ड लूँगी। महादेव मुझे एक कार्ड और दे दीजिए। मैं ये देखना चाहती हूँ, मेरे व्यूअर्स को मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस तरीके की एनर्जीज़ जो वो सोच रहे हैं, क्या वो एक्चुअली आगे हो सकता है? क्या फ्यूचर में मेरे व्यूअर्स और मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर्स हैं, वो साथ में आ सकते हैं? या मुश्किल है? महादेव प्लीज़ दया कीजिएगा। एक कार्ड दे दीजिए इनके फ्यूचर के बारे में। पेज ऑफ कप्स की ऊर्जा है ये। अच्छी ऊर्जा है, ठीक है। मैं ये बोलूँगी कि बहुत प्रॉस्पेरिटी वाली ऊर्जा है। आगे जाकर के आप लोग ज़रूर साथ में रह सकते हैं। अपने इमोशंस का आदान-प्रदान खुला रखिए। मतलब बातें खुली रखिए, बीच में ब्लॉक मत होने दीजिए, ईगो मत आने दीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरे पार्टनर कुछ ज़्यादा ही ईगोइस्टिक हो गए हैं और मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि हो सकता है कि वो जेन्युइनली किसी काम में बिज़ी हों। हो सकता है कि कुछ ऐसा चल रहा हो कि अभी वो बहुत ओपन होकर के आपसे बात ना कर पा रहे हों, क्योंकि कुछ टर्मॉइल, कुछ अप्स एंड डाउन्स उनकी लाइफ में इस वक़्त चल रहे हो सकते हैं। अब ये अप्स एंड डाउन्स उनके फैमिली फ्रंट पर हो सकता है, ये इनके दिमाग में हो सकता है कि बहुत सी चीज़ों को साथ में लेकर चलना है। शायद बच्चे भी हैं आप लोगों के, और अगर ऐसा है तो मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है कि कुछ यहाँ पे पार्टनर्स आप लोगों के ऐसे भी हो सकते हैं जो सिंगल सिंगल पेरेंट है, यानी कि सिंगल फादर या सिंगल मदर हो सकते हैं, और वो बहुत ही खूबसूरती से इस वक्त फोकस कर रहे हैं अपने बच्चों पर, अपनी फैमिली पर बहुत टर्मॉइल चल रहा है, बहुत कंफ्यूजन चल रहा है इनकी लाइफ में। पर क्योंकि हम ऊर्जा देख रहे हैं फ्यूचर की, आपके पार्टनर के साथ क्या कैसी ऊर्जा रहने वाली है फ्यूचर में, उसके बारे में हम देख रहे हैं, तो यस, बहुत बड़ा यस है, प्रॉस्पेरिटी है, फ्यूचर में साथ भी है। तो खुश रहिएगा और अपने कम्युनिकेशन को प्लीज़ बंद मत कीजिएगा। आई थिंक वही आपके पार्टनर भी चाहते हैं। मुझे आपके पार्टनर पता नहीं थोड़े से इगोइस्टिक ज़्यादा लग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका गुस्सा बहुत ख़राब है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अपनी बात पर अड़ जाते हैं। अगर मैंने ऐसा बोला है तो ऐसा ही होगा, अगर मैंने ऐसा नहीं बोला है तो वैसा नहीं होगा। कुछ इस तरीके की एनर्जीज़ मुझे उनकी दिख रही हैं। पर आप बहुत ही ज़्यादा स्वीट, सॉफ्ट,
फेमिनिन एनर्जी से भरपूर हैं, आप बहुत इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। आपके अगर पार्टनर ने एक बार आपने कॉल किया और उन्होंने कॉल बैक नहीं किया, किसी काम में बिजी हो गए, मैसेज नहीं कर पाए, तो आपको बस लगने लगता है कि भैया आपकी तो दुनिया ही खत्म हो गई, आपके पार्टनर ने आपको पूछना बंद कर दिया। पर वास्तविकता तो यही है कि आपके पार्टनर के मन में आप रचे बसे हैं। चाहे ये किसी भी तरीके का रिश्ता हो सकता है व्यूअर, मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, मैं सिर्फ इतना बोलूंगी कि अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो बहुत ही प्यारा अफेयर है। प्लीज किसी तरीके का गिल्ट अपने मन में मत लाइए, आप थर्ड पार्टी नहीं हैं। आप अपने पार्टनर को आप ये भी क्लियर कर सकते हैं कि भाई आप जब भी कॉल करते हैं तो आप उन्हें बहुत प्यार से समझा सकते हैं कि आप एक ऑप्शन बनकर नहीं रहना चाहते उनकी ज़िंदगी में। या हो सकता है मेरे बहुत से व्यूअर्स ने ये चीज़ अपने पार्टनर को बोली भी है, एजिटेशन में आके, गुस्से में आके, फ्रस्ट्रेशन में आके, या प्यार से भी, कि मैं ऑप्शन बन के नहीं रहना चाहती हूँ, मैं एक चॉइस बन के रहना चाहती हूँ आपकी ज़िंदगी में। और ये चीज़, ये बात आपके पार्टनर के दिमाग में बिल्कुल घर कर गई है। वो जानते हैं कि आपको किस तरीके से टैकल करना है, वो जानते हैं कि वो आपको ग्रांटेड नहीं ले सकते और लेना चाहिए भी नहीं शायद। वो बहुत प्यार फील करते हैं आपके लिए, लेकिन बहुत सारी जिम्मेदारियां हो सकती हैं जिनसे पीछा छुड़ा करके तो वो डेफिनेटली नहीं आ सकते। बट हाँ, जैसा मैंने इस कार्ड में भी आपको बोला था, होपफुल रहिए इस रिलेशनशिप को लेकर के। हो सकता है कि फ्यूचर में कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाए, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाएं कि जहां आप दोनों ही अपने रिस्पेक्टिव पार्टनर से मूव ऑन कर जाएं और फिर साथ में रहने लग जाएं। ऐसा भी कुछ पॉसिबल लग रहा है मुझे। तो बहुत अच्छी ऊर्जा है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि ऊर्जा बहुत खराब आई है, अच्छी एनर्जी है। एक कार्ड मैं अब लेने वाली हूं, आप अपने पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हैं आज सुबह से लेके। अभी तो हमने अपने पार्टनर का देख लिया, अभी हमने देख लिया कि आपका इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या हो सकता है। एक क्विक, पता नहीं क्यों मुझे चैनल हुआ, ऑल्दो मैंने सोचा नहीं था कि मैं करूंगी पर मैं एक कार्ड जरूर निकालूंगी कि आप जब सुबह उठे थे तो आपने अपने पार्टनर के बारे में क्या सोचा था या क्या फील किया था। महादेव प्लीज एक कार्ड दे दीजिए, ये बता दीजिए कि मेरे व्यूअर ने अपने पार्टनर के बारे में आज क्या सोचा था। Oh my God, thank you so much universe, this is 8 of Wands। कई बार मुझे लगता है ना कि जब मैं टैरो रीडिंग कर रही हूँ तो मुझे अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं कि यूनिवर्स वाकई में सुनते हैं, महादेव वाकई में सुनते हैं। और अगर आप तीनों कार्ड्स को एक साथ लगा करके देखेंगे, इट टेल्स अ स्टोरी, इट टेल्स अ पैटर्न विच इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल पैटर्न। आप अपने पार्टनर के बारे में जब सुबह उठे थे तो आपने क्या सोचा था कि जल्दी से हमारा कम्युनिकेशन हो जाए, जल्दी से वो मुझे एक मैसेज कर दे, या चलो मैं उसे गुड मॉर्निंग का मैसेज कर देती हूँ, आई लव यू बोल देती हूँ, या फिर कोई इस तरीके का मैसेज आ जाए, या कोई ऐसा एक जेस्चर आप शायद सोच रहे थे कि आपके पार्टनर आपको करेंगे मॉर्निंग में उठते ही, कि जिससे बस आपका दिल खुश हो जाएगा, आपका दिन बन जाएगा और आपका पूरा दिन बहुत ही हैप्पी वाली फीलिंग में जाएगा। हो सकता है कि ऐसा हुआ भी है, हो सकता है कि मेरे व्यूअर्स के पास एक बढ़िया सा मैसेज आया हो उनके पार्टनर्स की तरफ से, आई लव यू, ऐसा कुछ उन्होंने बोला हो, उन्होंने अपने शायद मन की बात भी बोली है कि हम कब मिलेंगे, हम जल्दी मिल लेते हैं, बहुत दिन हो गए, लेट्स गो फॉर अ कप ऑफ कॉफी, लेट्स गो टू बीच। अगेन बीच क्यों इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे भी वाटर एनर्जी नीचे आई है, ठीक है। अदरवाइज बहुत अग्नि है, बहुत पैशन है आपके अंदर अपने पार्टनर को लेकर के। शायद आपको लगता है कि आप अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को अपने पार्टनर के लिए रोक नहीं पाते हैं, ठीक है। दिन के हर पहर में आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर ही चलते रहते हैं। व्यूअर्स, ये एडिक्शन नहीं है, ये प्यार है, ठीक है। और ये प्यार की तीव्रता है, ये प्यार की एक ऐसी शक्ति है जो लिटरली आप फील कर रहे हैं इस वक्त, या फील करते हैं अपने पार्टनर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप मुझे बिल्कुल इमोशनल आप लग रहे हैं व्यूअर, आप मुझे इगोइस्टिक तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे। अगर आपको मौका दिया जाए यूनिवर्स की तरफ से तो आप उस मौके को छोड़ेंगे नहीं व्यूअर, आप डेफिनेटली अपने पार्टनर के पास उड़ के चले जाएंगे, ऐसा फील करते हैं, ठीक है। हो सकता है कि डिस्टेंस रिलेशनशिप है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आप
एक स्टेट में रहते हैं तो जगह अलग-अलग है, दूसरी सिटीज़ में रह सकते हैं। ऐसा लगता है कि कई लोगों के तो स्टेट्स भी बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसा भी हो सकता है कि ओवरसीज़ की एनर्जी है। हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी दूसरी कंट्री में रहते हैं या आप किसी और कंट्री में रहते हैं और आपके पार्टनर कहीं और रहते हैं। ऐसा भी कुछ लग रहा है। तो ज़्यादातर सोशल मीडिया का ही सहारा लेते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। लेना भी चाहिए, सोशल मीडिया इसीलिए बना हुआ है। आप वीडियो कॉल कीजिए, आप उनके साथ कॉन्टैक्ट में रह सकते हैं, आप उन्हें मैसेजेस कर सकते हैं, आप उन्हें कॉल कर सकते हैं। आजकल तो बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं कि आप एक दूसरे को ट्रैक भी कर सकते हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, ठीक है, क्योंकि शायद यूट्यूब इसकी परमिशन मुझे नहीं देगा। बट येस, डेफिनेटली अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इज देयर इन दिस रिलेशनशिप। प्लीज़ एक दूसरे का बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। चलिए, जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि कुछ एक दो चीज़ें मैं आपको बताना चाह रही थी। इफ़ यू वांट टू रियली मेक योर ऑरा वेरी स्ट्रांग एंड वेरी क्लीन, आप अपने ऑरा को कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं, आप मनी फ्लो कैसे अच्छा कर सकते हैं, अपनी हेल्थ को आप कैसे अच्छा कर सकते हैं, आप घर में रहने वाले हर इंसान की भावनाओं को कैसे अच्छा कर सकते हैं, उस बारे में मैं आपको कुछ बताती हूँ। मार्केट में जाइए और एक छोटा डब्बा ले लीजिए भीमसेनी कपूर का, ठीक है, जो कैम्फर आप मंदिर में लगाते हैं, जोत दिखाते हैं। आप भीमसेनी कपूर लेकर आइए अपने घर में। एक कांच की कटोरी ले लीजिए। कांच की कटोरी नहीं है तो आप एक सिरेमिक का बोल ले सकते हैं। वो भी नहीं है तो एक छोटा सा मिट्टी का दिया ले लीजिए, ठीक है। उसके अंदर थोड़ा सा सेंधा नमक और मतलब 1 चम्मच सेंधा नमक और थोड़ा सा भीमसेनी कपूर इस सॉल्ट में मिला करके अपने घर के एंट्रेंस पे साइड में रख दीजिए, ठीक है। ये एक तरीके का शील्ड बना देगा आपके घर में। जितने भी लोग बाहर वाले अंदर आ रहे हैं, कोई जो स्ट्रेंजर्स अंदर आते हैं, गेस्ट्स आते हैं, हमें नहीं पता है कि वो किस तरीके की एनर्जी लेकर के आ रहे हैं, वो किस तरीके का थॉट प्रोसेस रख के ला रहे हैं, अपने घर से लड़ाई करके आए हैं, अपने घर से किसी फाउल मूड में आए हैं, तो वो वही एनर्जी को लेकर के आपके घर के अंदर एंटर करते हैं। हमें वो नहीं चाहिए। तो ये जैसे ही कोई इंसान आपके घर के अंदर आएगा, वो उसको भी क्लेंस कर देता है, ठीक है। सॉल्ट्स तो हमें पता ही है कि नेगेटिविटी को दूर करता है और भीमसेनी कपूर से पूरे घर में एक एक बहुत ही वार्म खुशबू भी आती रहेगी पूरे टाइम और वो नॉन स्टॉप आपके ऑरा को क्लीन करती रहेगी, ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर आपके घर में जब भी सफाई हो जाती है, झाड़ू पोंछा हो जाता है, क्लीनिंग हो जाती है, जब सब कुछ आप घर सेट कर देते हैं, उसके बाद अपनी पसंद की एक अगरबत्ती, मैं अगर आपको बताऊं तो जैस्मिन या फिर जो हनुमान जी का फेवरेट फ्रेग्रेंस है गूगल, ठीक है। तो गूगल की एक अगरबत्ती या धूप या सांभरणी, जो एक छोटा सा कप आता है, वो ज़रूर कहीं पे भी रखिए, एंट्रेंस पे रखिए, कहीं पे भी रखिए और उसका धुआं पूरे घर में होने दीजिए, वेंटिलेट होने दीजिए, बाहर भी चला जाए। जितनी जिस जगह वो जाएगा धुआं, वो सिर्फ प्योरिफिकेशन ही देता है। अपने साथ नेगेटिविटी को वो धुआं पुल करके अपने साथ बाहर ले जाएगा और वो यूनिवर्स में डाल देगा। यूनिवर्स में इतना पोटेंशियल होता है कि वो आपके घर की नेगेटिविटी को अब्सॉर्ब करके आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी दे सकते हैं। तो प्लीज़ ये 2 रिचुअल ज़रूर करके देखिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या कुछ फ़र्क महसूस होता है या नहीं होता है, ठीक है। और मैं जैसे बार बार बोलती हूँ कि मैं डिवाइन टैरो 3333 पे यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ। मेरा चैनल भी लॉन्च हो चुका है। मैं इंस्टाग्राम पे भी बहुत एक्टिव रहती हूँ। तो प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, रेड हार्ट ज़रूर दीजिएगा, मुझे रेड हार्ट्स बहुत पसंद हैं, और कमेंट ज़रूर लिखिएगा। हर हर महादेव तो पक्का लिखना है, या जिस भगवान को मानते हैं, जिस भी डेटी को मानते हैं, उनका नाम ज़रूर लिखिएगा। आपका और आपके पार्टनर का इनिशियल लेटर ज़रूर लिखिएगा, जिससे उनके साथ भी मेरी एनर्जीज कनेक्ट हो सकती हैं। तो प्लीज़ फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। तो चलिए दूसरी बार अगली रीडिंग में मिलते हैं डिवाइन टैरो 3333 में। हर हर महादेव।